रंजीत कुमार सिंह ने 70 लाख रुपया लेकर के 67 बीपीएससी में अपने 500 लोगों को, और पहले से करा रहा था रैकेट में। जब उस आंदोलन को मैंने बिहार में उभारा था कि जोड़ी कुंदन कृष्णन जी के और विनय कुमार सिंह जो डीजीपी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, दोनों ब्रेव एंड ईमानदार ऑनेस्ट अफसर है बिहार के लिए। ईओयू का जो सेक्शन है, यहाँ जिस आईपीएस को लाया गया था तो अपने बालू माफिया से मिला हुआ था, आराम में करोड़ों अरबों रुपया लूटा था। आज उसी का परिणाम है कि ईओयू जो थी वो बढ़िया से कार्य नहीं किया, जिसके चलते बीपीएससी में बार बार एक घोटालेबाज उसी समय अगर पकड़े जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द करने के लिए लगातार 10 दिन से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पे है, शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। तमाम तरह की बातें सामने आई। कल उन लोगों पर आयोग के सामने जब वो बैठे थे धरना प्रदर्शन करने, तब वहाँ पर अचानक से प्रशासन लाठीचार्ज किया। तमाम तरह की सवालें हैं कि क्या इस बार कानून के ऊपर कोई कानून है, और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि बीपीएससी के जो छात्र बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, मौन धारण करके कर रहे हैं, फिर भी उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, ये कहाँ तक? देखिए, मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी जो थे परीक्षा दिए थे और धरना पर शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, मैं सराहना करता हूँ छात्रों को कि बहुत ही नियंत्रित ढंग से बैठे हुए थे अपनी फंडामेंटल मांगों को लेकर के। जिस तरह से बिहार सरकार यानी मिशनरी कहिए, सरकारी मिशनरी में पुलिस भी आती है, पुलिस ने अमानवीयता और क्रूरता इस रूप में कहे कि पाशविकता का भी नग्न प्रदर्शन किया है, उससे मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत की मायूसी है। आज बिहार पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है निरीह छात्रों पर, यह कहीं से मानवीय नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। आप समझिए कि इसमें छात्र मारे गए लाठीचार्ज से। अभी तक जो हमारे तक खबर आई है, एक छात्र मारा गया है। अब समझिए कि जो छात्र मारा गया, जिस पिता और माता का पुत्र चला गया, बहन का भाई चला गया, समाज का लड़का चला गया, उसको कौन फुलफिल करेगा? क्योंकि वह तो कोई अपराधी नहीं था, यह तो सरकार अपराधी बना रही है। और मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, आज जिस तरह से बीपीएससी में कितना दिनों से चल रहा है, 3 वर्ष से ये घटनाएं हो रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ 67 बीपीएससी में जो घोटाला हुआ और वहाँ 2 धारा हुआ। एक घोटाला में शामिल ही लड़का छात्र राजनीति के लिए लोगों को उद्वेलित किया, वो भी शामिल था, लेकिन वो बच गया, वहाँ से भाग गया और छात्र वहीं से भटक रहे हैं और घोटाला की शुरुआत भी वहीं से हो गई। क्या बात है कि नीतीश कुमार सिर्फ जो है पोता पोती खिलाने की उम्र के लोगों को ही बीपीएससी के चेयरमैन बना रहे हैं, यानी सरकार बना रही है। और भाजपा वाले को भी सोचना चाहिए, मुखदर्शक बनी हुई है। ये क्या है बताइए? यह तो प्रमाणित हो रहा है ना भाई कि सरकार चाह रही है कि मैं तुगलकी फरमान जो कहता हूँ आप मानिए। कभी भी बच्चे अच्छे ढंग से परीक्षा नहीं दे रहे हैं। यही बिहार का आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने 70 लाख रुपया लेकर के 67 बीपीएससी में अपने 500 लोगों को, और पहले से करा रहा था रैकेट में। जब उस आंदोलन को मैंने बिहार में उभारा था तो आपको पता होना चाहिए कि 1.5 साल मैंने लड़ा, हाईकोर्ट में लेकर के भी आया था। तो यही ऑनरेबल एडवोकेट जनरल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मैं सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, और उसमें रंजीत रजक डीएसपी वगैरह को थोड़ा कड़ा किया गया ईओयू के द्वारा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में जो जोड़ी बनी है डीजीपी और एडीजीपी मेन की जोड़ी, कुंदन कृष्णन जी के और विनय कुमार सिंह जो डीजीपी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, दोनों ब्रेव एंड ईमानदार ऑनेस्ट अफसर है बिहार के लिए। मैं सराहना करता हूं। लेकिन ये कुंदन कृष्णन जी और विनय कुमार क्या जान रहे हैं? ईओयू का जो सेक्शन है, यहाँ जिस आईपीएस को लाया गया था तो अपने बालू माफिया से मिला हुआ था, आराम में करोड़ों अरबों रुपया लूटा था। आज उसी का परिणाम है कि ईओयू जो थी वो बढ़िया से कार्य नहीं किया, जिसके चलते बीपीएससी में बार बार एक घोटालेबाज उसी समय अगर पकड़े जाते तो आज ये दशा बिहार में नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर मैं कह रहा हूँ, मर्माहत हूँ। जिस तरह से मैं भी फुटेज को देखा हूँ, क्या किसी भी डेमोक्रेटिकल
सरकार जो है उसमें इस तरह से घटना होनी चाहिए। पुलिस इतनी निर्दयता के साथ पेश आती है आम पब्लिक पर। अच्छा, बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो ये सवाल उठ रहा है कि बार बार लाठीचार्ज क्यों? एक मतलब छात्राओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए, छात्राओं से भी मेरा एक अनुरोध है क्या ना, कुछ छात्राएं, देखिए छात्रा लोग भोली भाली होती है, वो परीक्षा की तैयारी करने आती है, उसको भी लोग दिग्भ्रमित करता है। चोर मवाली भी वहां तक पहुंच चुका है, कुछ अवांछित तत्व भी उसमें घुस गए हैं, बैड एलिमेंट्स भी उस आंदोलन में चले गए हैं। तो उससे भी छात्राओं को सजग होने की जरूरत है। और छात्र से मेरा एक अनुरोध जरूर है कि आप लोग भी अब लीगल तरीके से आइए। अच्छा, वो तो लीगल बैठे ही हुए हैं सर, वो तो कहीं ना कहीं शिक्षा सत्याग्रह कर। नहीं, मैं आज जो कल घटना घटी है उसकी तो मैं निंदा कर ही रहा हूँ। उसके पूर्व में जैसे छात्र आंदोलन बढ़ रहा है, आप देखें 2-3 टुकड़ी में लोग बांट दिया है, छात्र आंदोलन को भी बांट दिया है, ये शिक्षक लोग भी कूद गया है, उसमें भाग जा रहा है। ये क्या तरीका है बताइए? कहीं ना कहीं आप जब पार्टी आधारित जब छात्र राजनीति को ढकेल दीजिएगा आंदोलन में, तो न तो छात्र आंदोलन ताकतवर हो सकता है और न सरकार झुक सकती है। इसको पार्टी स्तर पर बना दिया। छात्रों की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है, उसकी एक अपनी ही जाति होती है, वो तो बेरोजगार बेचारा रहता है। तब इसमें इसको जाति आधार पर ढकेल रहा है, पार्टी आधार पर ढकेल रहा है, तो छात्र राजनीति कभी सफल नहीं होगा और छात्र आंदोलन कभी नहीं सफल होगा। इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस पर एक सवाल है कि एक तरफ नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है प्रगति यात्रा पर, लेकिन वही अभ्यर्थियों की दुर्गति हो रही है। कानून पे क्या कोई कानून हो सकता है जिस तरीके से लाठीचार्ज बिना मतलब के हाथ जोड़े हुए अभ्यर्थियों के ऊपर किया जा रहा है? देखिए, मैं बार बार सरकार का मैं विरोधी वकील रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। 5 साल तक मैं नीतीश कुमार जी का, अभी जिसका कैसे कुंदन कृष्णन आए और ईमानदार अफसरों की जोड़ी थी, विनय कुमार को नीतीश जी लाए, मैं सराहना करता हूं, कुंदन कृष्णन को लाए। बाद में नीतीश कुमार तो कहां चले गए, 10 वर्षों तक पता ही नहीं चला। जितना भी घोटालेबाज, आज क्या बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को देखिए तो जिस तरह से लूट के खा रहा है आईएएस लोग मिल करके, क्या मुख्यमंत्री नहीं जान रहे हैं? तो कहने का अभिप्राय है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, तब के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में आकाश और पाताल का अंतर है। नीतीश कुमार एक संसदीय भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, एक उद्यमी होने के नाते, एक पढ़े लिखे होने के चाहे, एक लीगल सेक्टर से आने के नाते मैं उस रूप में कहना चाहता हूँ जिस तरह से कि मैंने कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। तो बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है नीतीश जी की सरकार में, और ये भाजपा भी मौन बैठी हुई है। ये भाजपा को भी संभालना पड़ेगा। भाजपा जिस तरह से परिचय दे रही है और जिस तरह से चापलूसी की प्रकाष्ठा का अंत हो रहा है, कल आप देखे हैं शर्मा रहा है, गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत बताइए कितना शर्म की बात है। बताइए, बच्चों को कुछ नहीं दिया जाए, बताइए, बच्चे को, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। जिस बहन हमारी भर्ती है पीएमसीएच में, जो हम तक खबर आई है, अब बताइए उसकी क्या स्थिति है। पुरुष लाठीचार्ज कर रहा है महिला पर, 21 कानून के तहत है, महिला पुलिसकर्मी को उसके लिए बनाया गया है। तो कहीं नहीं, मैं बार बार कहता हूं, मैं 15 वर्षों से इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं, कोर्ट से कचहरी से लेकर सड़क पर लेकर के। आज नीतीश कुमार बिहार को 50 वर्ष पीछे लेकर के चले गए हैं। वो 5 साल का नीतीश कुमार का अगर कोई समर्थक बिहार में है, तो अगर 10 समर्थक होगा उसमें 1 समर्थक हम है। चोर, मवाली, गुंडा, अपराधी सारे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कैबिनेट में पहुंच गए हैं। बताइए, कल तक वह किसी पार्टी में गलत था क्या? नीतीश कुमार जी के पास गंगाजल है क्या? वो छिड़ते हैं तो लोग शुद्ध होता है? सब अपराधी घुस गया है, समझिए। पटना को ठगने वाला और नीतीश कुमार जी के बगल में खड़ा रहता है, पटना में ठगा है जिससे पैसा रुपया ठगने वाला, और नीतीश कुमार के रोज बगल में खड़ा रहा है। क्या नीतीश कुमार की छवि जा रही है? क्या उनके मंत्रियों की छवि जा रही है? जिस तरह से बिहार के छात्रों के साथ बिहार पुलिस के जवानों ने निर्दयता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, यह कहीं से जायज नहीं है। और मैं एक कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ऊपर प्रशासन है। गृह सचिव, डीजीपी के स्तर से जांच होनी चाहिए। और उन पुलिसकर्मियों पर, अब तो आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता आ गया, 302 का मुकदमा बीएनएस में 103 हो गया, 103 हो गया, उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी जो बहन मतलब भर्ती है, जान बचाने के लिए पुलिस भी उसको भी मारने की प्रयास किया है। उसके तहत बच्चे अभी भर्ती हैं। जी, जो बच्चे भर्ती हैं उनको एफआईआर करना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए, कंप्लेंट
109 के तहत, BNS 109 के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यही है ना कि यहाँ सरकार ही मौन बैठी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं, मैं नहीं, दो चीज मैंने बोला कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, हमारा देख के लोग बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगे नहीं। अभी देख रहे हैं जिस तरह से वो चल रहा है भाई, कि अब हम भाग रहे हैं। आप लोग भी मीडिया वाले गजब तमाशा बना दिए। हम कह रहे हैं कि कहीं नहीं भागेंगे। देखिए, कृष्ण को लोग कहा था, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जब वो मक्खन दही खाते थे तो लोग कहा था कि माँ के पास गए कि मैया है मोही मैं नहीं मारती। तो उनके हंस करके उनके माँ चाहे प्रशंसक लोग कहते थे कि लाला है मोहे बहुत नाच नचाए। नीतीश जी बहुत माल खाए माने इनके IAS लोग। तो IAS लोग जो लूटे हैं बिहार को, और लालू यादव को ये लोग कहते हैं कि जंगल राज, इस पर भी मैंने पहले बोला था। तो आज तो वहाँ जंगल राज की स्थिति बीजेपी और जदयू की सरकार में है। बिल्कुल, बच्चों के साथ ही सबसे ज्यादा। आप बताइए, तो इस बार जनता कहेगी, नीतीश जी कहेंगे कि अब हम भाई बिहार में घोटाला नहीं किए, अमानवीय व्यवहार नहीं किए, तो इस बार जनता कहने जा रही है कि नीतीश ही मोहे बहुत नाच नचाए। और भाजपा को भी कहेगी। भाजपा जिस तरह से कुकर्मी को पार्टी में शामिल कराती है, जितना कुकर्मी अगल बगल बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं? डीजल बेचने वाला NGO के द्वारा सिविल सर्जन से मिल करके लोग सब पैसा लूट के खा रहा है। डीजल भाजपा ही जितना है सब नेता जो संगठन में भी है, और ये पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सब पी गया डीजल घोटाला में। एक किसी को गिरफ्तारी हुई उसमें? और बताइए कि भाजपा को चहेता है इसलिए कि भाजपा के भी कुछ नेता है जो चरण वंदना करता है, पैर छूता है प्रदेश अध्यक्ष को, तो फलना के आप ही तो भगवान है। तो अब क्या कीजिएगा? चिरौरी तो सबको अच्छा लगता है ना। अच्छा, एक सवाल और, 4 जनवरी को री एग्जाम होने वाला है सिर्फ बापू साहब वाला, लेकिन पूरा बिहार का री एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल भी नहीं हुआ है। इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सर देखिए, हो सकता है बच्चों का भी कहना चाहिए, अभ्यर्थी जो है उनका भी कहना चाहिए कि हो सकता है कि एग्जाम में जैसा प्रश्न पत्र पूछा गया उस हिसाब से तो कोई भी पास कर जाएगा। देखिए, मुझे हंसी आती है। एक कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। समझ रहे हैं ना? वही नीतीश कुमार किए हुआ। ऐसा कभी हुआ है? कोई इंडिया में उदाहरण है? मैं बार बार कहता हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार में नीतीश कुमार पर इतना बड़ा काला धब्बा लगा, जो माने उच्च स्तर के शिक्षाओं में BPSC में मानक होता है, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ। 67वीं में हुआ, 68वीं में हुआ, 69वीं में हुआ, इस बार 70वीं में आप देख लीजिए। तो ये कहीं से न्याय संगत लग रहा है? पूरी परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए था, री एग्जाम लेना चाहिए था, और BPSC के चेयरमैन जो है उनको दंडित करना चाहिए था। एक तो रवि मनु भाई परमाकर का जो वक्तव्य है कि ये अपराधी है, क्या वाकई में अब जो छात्र हैं वो अपराधी बन गए? कल छात्रों का भी यही कहना है कि आतंकवादी है तो गोली मार दो, वो साफ तौर पे कह रहे हैं। देखिए, वो IAS है, तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलते हैं तो सरकार का लिफ्ट है। अगर मैं रहता ना गवर्नमेंट में, तो ये लोग पर FIR करे, जो घोटालेबाज जितने जो चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में IAS, सब सलाखों 55 साल 10 साल जेल में रहता। ये सब 55,000 10,000 करोड़ का मालिक है। आज मैं बता रहा हूँ कि बिहार के DGP विनय कुमार और कुंदन कृष्णन का जो लाइक करने वाला भी नहीं होगा, वो डंके की चोट पर कह सकता है कि कुंदन कृष्णन ईमानदार अफसर रहा है। ये बोलता है ना लोग, हर लोग बोलता है। लेकिन जिस तरह से IAS लोग स्वास्थ्य विभाग में रेवन्यू में देखिए लूट खसोट मचा हुआ है, और निगरों की जो बंसी बजा रहे हैं नीतीश कुमार, जार निकोलस द्वितीय और जारीना की अवक्ता आप पढ़े होंगे, जो रूसी जारशाही शासन का जो अंत हुआ था। तो नीतीश कुमार 50 वर्ष पीछे बिहार को ले गए। अब लोगों को लगता है कि बोलते हैं, कहाँ इन लोग का भेजा चला गया है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार में एक नया सिस्टम है। अब देखिए, उधर निकालता है कि सम्मान यात्रा, माँ बहनों का हम सम्मान देंगे। सबसे ज्यादा माँ बहनों का चीरहरण किया है, और सम्मान देने की बात करता है। अभी प्रगति यात्रा पर सब बिहार को दुर्गति में कर दिया है कि मानक परीक्षा, BPSC जैसी मानक परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और हमारे छात्र मारे जा रहे हैं, हमारे अभी तक छात्राएं पीटी जा रही है, उनके साथ असंसदीय व्यवहार पुलिस कर रही है, उनके कपड़े को नोच रही है दानों की तरह। क्या यह कहीं से न्याय संगत है? अब एक सवाल और है कि जिस तरीके से अभी सरकार मौन बैठी है, इस बार भी ये नहीं बोला गया कि जो बच्चा मरा है उसका घर सुना हो गया, उसकी माँ का आंचल सुना हो गया, जिस बच्चे के लिए वो पढ़ाई करने के लिए पटना में भेजी, वो बच्चा आज नहीं रहा। अगर कल को
को उसका नौकरी होता तो उस घर में खुशियाँ होती, घर में पैसे आते हैं, उनकी घर की गरीबी दूर होती। लेकिन आज उस बच्चे के मरने पर सरकार बीजेपी की हो या फिर जेडीयू की हो, चुप बैठी हुई है। देखिए, एक तरफ एक और सवाल है सर इसी में कि चिराग पासवान जो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, इस पे भी मेरा सवाल है, एक बार भी चिराग पासवान नजर नहीं आया, ना ही उनका 5 साल से। देखिए, चिराग पासवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं मानता ही नहीं हूँ कि चिराग बिहार में कभी संघर्ष कर सकते हैं। उनको तो बाप मिनिस्टर थे, उतना बड़ा मिल गया। ये लोग के क्या है, ये लोग चम्मच लेके पैदा लिया है। तेजस्वी को क्या बिहार से मतलब है? सोने का चम्मच लेकर ये लोग पैदा लिया है। ये लोग अच्छा, लोग भीड़ लगा दे रहे हैं उनके यहाँ मंत्री विधायक बनने के लिए। जात की राजनीति है, परसेंटेज वोट मिलता है। यहाँ जिस तरह से आज आप ये समझिए कि कांग्रेस बिहार के परिदृश्य से बाहर चला गया, आरजेडी को यस यस करते हुए। कांग्रेस से कहीं कोई अब यहाँ है? देख रहे हैं, कोई भी कांग्रेस का लीडर ये नहीं चाहता है कि आरजेडी से हम अलग हट करके चुनाव लड़े या कुछ भी करें, इसलिए कोई जीतेगा नहीं। कोई तो अपना जनाधार है नहीं। कांग्रेस को हट करके 5 साल संघर्ष करना चाहिए था, तब ठीक उसी तरह से बीजेपी का बिहार में हो गया है। एकदम ये जदयू की बी टीम बनकर रह गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ अमित शाह जैसा शेर मिनिस्टर को कि जिसने रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह नहीं करता है वह व्यक्ति। मैं प्रशंसक हूँ अमित शाह को इस मामले में, उसने दिखाया। तो कहने का अर्थ हुआ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह से पुलिस अमानवीय व्यवहार की है और बिहार के कुकृत पुलिस को देख करके मुझे ऐसा फील होता है, मेरे अंदर भी एक माने दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि बिहार पुलिस अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का, जिस तरह से पाशविकता में समझ रहे होंगे, नग्न प्रदर्शन अंग्रेज भी नहीं करते थे। नग्न प्रदर्शन हमारी छात्राओं के साथ किया है, बहनों के साथ किया है, कहीं से न्यायोचित नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और मैं मांग करता हूं बिहार के तेज तरार डीजीपी और पुनः एक बार और मुख्यमंत्री से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम होता है डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में, किसी भी स्टेट का हेड मुख्यमंत्री होते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं, करे जो आप हुआ से हुआ, क्यों आप इस तरह से नीतीश जी शिक्षा लेदर करवा रहे हैं, ये दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कीजिए। और बीपीएससी में जो भी इस तरह के घोटाला में शामिल हैं उनको सलाखों के अंदर करके आजीवन कारावास करा दीजिए। बताइए, बीपीएससी में घोटाला करने वाला, नीट में घोटाला करने वाला, और वो छुप के रह रहा है। क्या बिहार पुलिस पारदर्शिता दिखाती है? भाई ये आज देखिए, बिहार पुलिस का अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो 3 किलोमीटर तक खतरे का पैसा लेगा। गाड़ी पकड़ने के लिए देखने लगेगा कि दाऊद इब्राहिम के गुंडे को पकड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा कार्य एक भी बिहार पुलिस नहीं करती है। अपराधी को पकड़ने के लिए इसके पास वक्त नहीं है। ये भाई भतीजावाद और जातिवाद में उलझी हुई है सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी 5 वर्ष जो बिहार में आपने छवि दिखाया था, राइफल कल्चर को बंद कर दिया था, वही छवि दिखाइए। बहुत खुशी की बात है कि आपने विनय कुमार जैसे लोगों को डीजीपी बनाया, कुंदन कृष्णन जैसे लोगों को एडीजीपी बनाया, मेन लाइन में ला करके यह बहुत ही सराहनीय काम किया। और जिस दिन आप बनाए थे तो बिहार में एक आशा गया था हम लोग जैसे लोगों को भी कि बढ़िया जोड़ी मिला है अफसरों की। लेकिन मैं ये दोनों अफसर से मांग करता हूँ कि दोषी पुलिसकर्मी जो है कार्रवाई हो। और मैं एक चीज स्पष्ट में बोलता हूँ, मेरी स्पष्ट वार्ता पहचान रही है कि इसमें जो अपराधी तबके के जो छात्र नेता घुस गया है और उसकी भी कुंडली पूरा खंगालिए, उसका अकाउंट डिटेल लीजिए, उसका मोबाइल चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ से इसको फंडिंग हो रहा है, इसको पैसा कहाँ से आता है। ये रोता है कि हम गरीब हैं और एक बड़े बड़े लोगों के पास बैठता है। कोचिंग वाले को भी खंगालिए, कोचिंग वाले भी भड़का रहे हैं बिहार में छात्र राजनीति को, और पॉलिटिकल पार्टियां भी भड़का रही है वोट की राजनीति के लिए, जातिवाद की ओर इंगित कर रही है। इस पर भी कार्रवाई आप कीजिए, बहुत बढ़िया आपका ये छवि जाएगा। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और एक बार जरूर कहना चाहता हूँ लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से कि जो मेरा छात्र, मेरा छोटा भाई मारा गया पुलिस की गोली से, पुलिस के लाठीचार्ज के लाठी खा करके जो मरा है, उसके प्रति मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो गहन घायल है उसके प्रति भी मैं काफ़ी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सिंपैथी का अर्थ ही होता है दूसरे के दुख के और सुख के चिन्हों को अपने में व्यक्त करना ही सहानुभूति होती है। तो मैं सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ और मैं उन छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बिहार सरकार से पुनः एक बार मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। चलिए देखिए, 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसको लेकर कई तरह से छात्र जो है आमरण अनशन किए, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह किए वही सत्याग्रह पर वो चल रहे हैं, मौन धारण करके हाथ में जोड़कर प्रशासन
प्रशासन और आयोग और सरकार से मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम ले, लेकिन इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव।